रिमेंबर मी ऑप्शंस। ठीक है, इस सेशन में हम रिमेंबर मी ऑप्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था कि हाउ वी क्रिएट रिमेंबर मी ऑप्शंस इन एप्लीकेशंस। तो देखो, मैंने रिमेंबर मी ऑप्शंस के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आपको जो लॉगिन बॉक्स है उसके अंदर आपको पहले ये यूआई पे जाकर के चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब आपको एक चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा और रिमेंबर मी का एक ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं अपने एप्लीकेशन में लॉगिन का जो कोड है, जहाँ पर मैंने लॉगिन का कोड लिखा था वहाँ पर गया मैं, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे रिमेंबर मी इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इक्वल टू CHK, और यहाँ पे मैंने एक रिमेंबर मी ऑप्शंस क्रिएट किया। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे रिमेंबर मी शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि कुकी कैसे सेट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले सेशन बता चुका हूँ मैं। सिंपल ये दो मेथड आपको याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी टाइप का कोई कुकी सेट करना है तो आपको यहाँ पर उसकी आईडी ये की क्रिएट करना पड़ेगा, और कुकी से वैल्यू गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज आपको यूज़ करना है। पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब मैं रिमेंबर मी करूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुकी अपना सेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग कहाँ करनी है, लॉगिन पे करनी है। इसलिए अपन लॉगिन वाले मेथड पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है कि इफ़ यहाँ पे जैसे इसके पहले ये एग्जांपल आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पुराना सेशन आप देखोगे, पूरा कंप्लीट सेशन देखोगे जहाँ पर मैंने आपको लॉगिन बताया था। वो आर्टिकल्स यदि आप देखोगे तो ही आपको ये कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं जैसे आप फेसबुक पे रिमेंबर मी बनाते हो, जैसे हम चेक बॉक्स पे रिमेंबर मी कर देते हैं, अपना कुकी के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोग्राम जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जब भी आपको रिमेंबर मी बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग आपको लॉगिन मेथड में ही लिखनी है। अब लॉगिन मेथड में कब लिखनी है, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही होगा उसके बाद ही रिमेंबर मी ऑप्शन वर्क करना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर जब यूजर आईडी पासवर्ड सही होगा उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद हमने सेशन सेट किया। इसके बाद ये कोड जो मैंने लिखा, मैं आपको ये कोड समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोड जनरली है क्या। इस कोड का ये जो पहला लाइन लिखा है इसका मतलब ये है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट CHK। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब चेक बॉक्स चेक होगा, मतलब आप जब इस चेक बॉक्स को चेक करोगे तभी आपका ये कोड काम करेगा। मतलब कुकी के अंदर इसका डेटा तभी सेट होगा जब आप चेक बॉक्स को चेक करोगे। इसका मतलब ये हुआ। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर ही कुकी सेट होता है। मैंने आपको कुकी के अंदर बताया था कि कुकी आपका रिस्पॉन्स के बाद ही सेट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट की मैंने यहाँ पे पहला की का नाम दे दिया CID, और रिक्वेस्ट मतलब जो आपका ईमेल आईडी। इसका मतलब ये हुआ जो आप ये ईमेल आईडी दिख रहे हो वो CID नाम के की में जाके स्टोर हो रहा है। जो आप पासवर्ड लिख रहे हो वो आपका CID2 नाम के की में जाकर के स्टोर हो रहा है, और मैंने इसको रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। मतलब कुकी आपका क्या हो गया, सेट हो गया। अब कुकी सेट होने के बाद अब यदि कुकी सेट है तो दोबारा जब मैं इस एप्लीकेशन में आता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुकी सेट किया है, दोबारा मैं जब एप्लीकेशन में आ रहा हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में ये दोनों चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। तो ये चीज़ें लिखी हुई कैसे दिख रही है, ये चीज़ें मतलब यहाँ पर अपन को ये कोड अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि यदि कुकी सेट है तो आपका लॉगिन के अंदर कंटेंट पहले से प्रेजेंट होगा, और यदि कुकी सेट नहीं है तो लॉगिन के अंदर कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने कोडिंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इंडेक्स जहाँ पर हमारा लॉगिन पेज लोड हो रहा है कि यदि आपका रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज डॉट गेट CID मतलब CID नाम का यदि कोई कुकी है तब वहाँ पर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया रेंडर के अंदर कि कुकी 1 और कुकी 2 दो अलग अलग अपन ने की बना दिया, और यहाँ पर डेटा गेट कर लिया कि जो CID का डेटा है वो यहाँ पर है, और CID2 नाम से दूसरा की है उसकी डेटा आपका यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पे एंड कंडीशन भी लगा सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट गेट CID एंड रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट गेट CID2। तो ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक सिंगल कंडीशन लगा के भी मैनेज कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेंडर के अंदर 3 पैरामीटर भी होता है, पहला रिक्वेस्ट, दूसरा पेज, और तीसरा जो डेटा अपने को सेट करके भेजना है। अब इसको हमने यहाँ पर जाकर के प्रिंट कर लिया सिंपल वैल्यूज में कुकी 1 और कुकी 2। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि डेटा सेट होगा तो कुकी 1 और कुकी 2 में कुकी के अंदर जो वैल्यू होगी वो आएगी, और यदि डेटा सेट नहीं होगा, यदि कुकी की वैल्यू सेट नहीं है, ठीक है, जैसे आप ये एप्लीकेशन में पूरी तरह से बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बंद कर दिया, ये सर्वर भी बंद कर दिया। ठीक है, नाउ सर्वर इज आल्सो डिस्ट्रॉयड, और मैंने एप्लीकेशन बंद कर दिया। वापस से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में गया। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद नाउ आई विल अगेन डी ड्राइव। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, जॉब पोर्टल SCS, यहाँ पर मैंने सर्वर चालू किया, पाइथन manage.py रन सर्वर, और जैसे मैं एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करूँगा /hello, यहाँ पे देख सकते हो ये कुकी से डेटा भी सेट, क्योंकि सर्वर जैसे अपना फिनिश हुआ मैंने एप्लीकेशन बंद किया, कुकी से डेटा क्या हो गया, हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा स्टोर हो, तो इसके लिए मैं सिंपल जो वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड जानने पर ही ये स्टोर होगा, 1 2 3 4 5। जैसे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करता हूँ
तो ये कौन से कोड में जाएगा, चेक बॉक्स पे चेक किया, मतलब वो कहाँ पे जाएगा आपका स्टार्टिंग में। देखो सबसे पहले जब आप पेज रेंडर कर रहे हो तो ये वाला एल्स चल रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद ये कोड चलेगा और ये कोड ये चेक करेगा डेटाबेस से, यदि यूजर आईडी पासवर्ड सही है फिर चेक करेगा, चेक बॉक्स चेक है, तो ये दोनों CID और CID2 दोनों कुकी क्या करेगा, सेट कर देगा। जो कुकी आपका सेट हो चुका है, कुकी सेट होने के बाद अब वापस से जब मैं इस पर्टिकुलर पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा, अब ये जब दोबारा मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो वो इस वाले कंडीशन में गया और ये डेटा आपको शो अप हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल है रिमेंबर मी का, जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिमेंबर मी का एग्जांपल वर्क कर रहा है। मतलब कैसे आपका, जैसे आप फेसबुक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फेसबुक के अंदर आपका यूजर आईडी पासवर्ड यदि पहले से सेट है तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, आप अंदर के पेज में चले जाते हो। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, लाइव एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम कुकी क्रिएट करते हैं और कुकी का क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये कोड आपको बस ध्यान रखना है कि बस आपको इतना सा कोड लिख करके आप इस एग्जाम्पल को मैनेज कर सकते हैं।